बोलो। नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। आज मैं कन्हैयालाल आपके सामने फिर एक धार्मिक वीडियो लेकर आपकी सेवा में हाजिर हो गया हूँ। साथियों, आज जैसे अमावस्या है, आषाढ़ मास की है। क्यों मगजी आषाढ़ मास की है? आषाढ़ मास की अमावस्या। तो अमावस्या के दिन इंसान को करना क्या चाहिए? होता तो नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि हम करते हैं, हम जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम मिल गया तो हम आ गए मितासर गाँव की गौशाला के अंदर। मितासर गाँव की गौशाला के अंदर आ गए। गौ सेवा एक मानव सेवा है। गौ सेवा से बढ़कर कोई मानव का धर्म नहीं है। सेवा तो मानव के लिए बहुत सारी सेवा है, जैसे माता पिता की सेवा है, और भी सेवा है। कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं उसकी सेवा है, कुछ जैसे हमारे जैसे विकलांग लोग होते हैं उसकी भी सेवा है। कई प्रकार की सेवा होती है। लेकिन आज एक सबसे अहम बात पर हम वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे एक इंसान ये सोचते हैं और सुना भी है कि करनी का फल है वो भोगना पड़ता है। इसके विषय में तो मैं मितासर गांव की गौशाला में आया तो एक जैसे गऊ के जैसे एक बच्चे है, वो बछड़ा है या बछड़ी है, वो अंधी, ये दिखा रहे हैं वीडियो के द्वारा में, अंधी है और ये जन्म से अंधी ही जन्मी है और कितने दिनों की है। और इसकी मैं सुनी है कि माता है वो भी अंधी थी। एक महाभारत में भी एक कहावत आई कि अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं। तो आज प्रत्यक्ष दिख रहा है कि पशु में भी अंधी माता के पुत्र है वो अंधे ही हुए हैं। तो ये कितने दिनों की है, कैसे है, इसकी माता कहाँ से है, यहाँ गौशाला में, या कोई जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से गौशाला में गाल कर गए थे या कैसे हुए थे, उससे मैं थोड़ा, हमारे साथ में भगजी है, इसी गौशाला के संचालक है। गौशाला का नाम है गोगा गौशाला मितासर समिति। ये समिति द्वारा ये नेक्स्ट भी सही टाइम पर होने जा रहे हैं और अच्छी गौशाला चल रही है। गांव मितासर, लूंकनसर, सरदार सर हाईवे रोड पे। ये दोस्तों बच्ची है वो अंधी है, अंधी बच्ची है और जन्मती ही इसके आँख नहीं है। और करनी का फल, आप इंसान हो, हम भी इंसान हैं, और जब भी हमें समय मिले तो कोई जैसे हमें सेवा का मौका ज़रूर देवे, ताकि करनी का दंड से हमें बच सके। लेकिन ये इसको दंड है वो भुगताना पड़ रहा है। तो भगजी राम राम सा। राम 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 राम। जय गौ माता की। जय गौ माता की। जय गौ माता की। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और देखने वाले भी आपको मतलब बहुत बहुत बधाई देंगे, और आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हो गौओं की। सबसे पहली बधाई तो आपने हैं, कन्हैयालाल जी ने, जो आप समय समय पर गौशाला का महीना हो और यूट्यूब पर ये चैनल चला रहे हो, तो आपने धन्यवाद है। और जगह गौ भगत आठे जुड़ रहा है, जगह धन्यवाद है। जी जी जी। गौ माता की सेवा के मायने काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और बा लोगों की बड़ी आस्था है। 2019 में ये गौशाला चालू हुई। गौ पाठ्यों रे दिन, काती सुदी गौ पाठ्यों रे दिन ये गौशाला 2019 में स्थापना हुई। साथियों, 2019 में इस गोगा गौशाला की स्थापना हुई थी काती सुदी 8 को, और आज तक टंक बनी है वो गौशाला है, वो ऐसे ही चल रही है, अच्छी सेवा हो रही है। हरियाली चौतरफे, हरियाली नज़रों में आती है। पानी की सुविधा, सारी सुविधा गाँव के लिए। लेकिन अब थोड़ा इतना समय नहीं लेकर मैं भगजी से और बातचीत करूँगा। भगजी, ये जो बाछी है ये जन्म से ही अंधी है? जन्म से ही अन्य है, इनकी माँ ही अन्य है। अच्छा, इनकी माँ भी अंधी है? इनकी माँ आईडी है पुन्नूसरों। अच्छा, पुन्नूसर से गालीडी, 2 बच्चा छोटी। अच्छा। और बे अठे गौशाला का मायने बड़ी होकर ब्यागी। अच्छा। एक बच्ची ब्याई बात तो आपको अच्छो सुजा को बच्चो ले आई, और आ दूजी ब्याई है जो कि अन्य बच्ची ले है। अंधी इसकी माता थी और अंधी ही एक बच्ची ले आई। तो इन्हें दूध पिलानो पड़े दिन में 2-3 बार है। 3 दिन हुई आज। अच्छा। तो इन्हें तो ये 3 दिनों की है। तो भगजी जैसे ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि करनी का दंड है वो भोगना पड़ता है, ठीक है? हाँ, कोई पिछले जन्म में होगा। लेकिन जैसे इसकी कोई आप जैसे कोई पशु डॉक्टर को से संपर्क किया था? नहीं, किस संपर्क को नहीं किया। जब जन्म की हानि है तो डॉक्टर क्या करेगा? हाँ, सही है, क्योंकि पशु है, इसके आँख है वो जन्म से ही है अंधी है, और डॉक्टर तो चलो इसमें कोई लग जाती है आँख में, या कोई और कोई जैसे कोई आँख के द्वारा कोई जैसे रेत रंजी उसके पड़ जाती है तो डॉक्टर कर देते हैं। लेकिन जन्म से अंधी है ये। लेकिन हम दिखा रहे हैं कि आप अच्छे कर्म करो, गौ सेवा करो, और समय मिले तो गौशाला नज़दीक किसी भी गांव में। आजकल मैं एक बात और आपको दर्शाऊंगा दर्शकों, जैसे गऊ के विषय में जैसे फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा सुना है और देखा भी है, सारी गौशाला में सेवा अच्छी नहीं होती। क्यों भगत जी?
देखो इस बात की तो क्या कह सका, पर कुछ तो एक सी नहीं होती है सेवा, इनसे थोड़ा आप कुछ फर्क होता है। गौ भगत है वो सबसे ज़्यादा ध्यान करे, क्योंकि गौ की सेवा तो गौ की सेवा ही होनी चाहिए। जो बाहर से हम ऐसे लोगों से जो चिंदा चटा लाते हैं और गौ के लिए लाते हैं तो गौ की सेवा में ही लगाएं। जो संचालक है वो थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि गौ से बढ़कर ये जो गऊ के जो आहार होते हैं वो हम अगर खाएंगे तो इनसे बड़ा कोई हमारे अच्छे बुरे काम नहीं होंगे। लेकिन हमारे साथ में गऊ भक्त और भी है, इनसे भी थोड़ा हम परिचय करके, जैसे ये मितासर के, ये तो पूर्णदास जी नाम है उसका, पूर्णदास जी स्वामी मितासर के रहने वाले। राम राम पूर्णदास जी। राम राम राम। आज अमाउस है, गौशाला में आ गए, आज भी आए हो या अन्य अमाउस को आते हो? हर अमाउस के आते हो। बहुत बहुत गौ भगत है वो, बहुत बहुत अच्छे सिद्धांत के पूर्णदास जी है वो। हर बोल रहे हैं कि पूर्णिमा हो या अमावस्या हो तो गौशाला में आते हैं। पूर्णदास जी, ये जो मितासर गांव की ये गौशाला है, सबसे पहले तो उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अच्छी चल रही है। बहुत जोरदार चल रही है, इसे कई गाँव में कौन नहीं। अच्छा, बहुत जोरदार। और गऊ की सेवा से बढ़कर कोई सेवा बढ़िया सेवा हो रही है, गऊ से बढ़कर कोई सेवा है ही नहीं। एक पूर्णदास जी, आज गौशाला में हम बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं तो यहाँ जैसे सेवा की या करनी के फलों की भी बात करते हैं, तो अपने आप भी सुना है, मैंने भी सुना है कि करनी का फल है वो भोगना पड़ता है। वो तो भोगना ही पड़ता है। और हमारे सामने ये भगजी है जो एक बाछी लिए बैठे है, वो जन्म से अंधी है। हाँ, जन्म से अंधी है, बन क्या है, किस्मत है अगली पिछले जन्म की किस्मत है। इनके विषय में मतलब ये संदेश हमें पकड़ना जरूरी है। हम नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको कुछ न कुछ एक दो लोग है वो पकड़ भी सकते हैं, क्योंकि कार्य है, कर्तव्य कर्म है वो अच्छा करे। क्यों? हाँ, कर्म बढ़िया कर से फल तो मिलना ही है। अगर बुरे कर्म करेंगे तो पशु पक्षी की जूनी में भी वो भुगतान करना ही पड़ेगा। क्यों? हाँ, करना पड़ेगा। अब थोड़ा मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि ये पूरी ये इसी साइड में आकर ये दिखा दे। और हमारे साथ में बोरदास जी भी यहाँ आए हैं। बोरदास जी, राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम साहब। आज गौशाला में आ गए? हाँ, गौशाला में आया। अमावस्या का दिन है। अमावस्या आज भी आए हो? हर अमावस्या आते हो? हर अमावस्या को आते हैं। अच्छा, और कैसे चल रही है मितासर गांव की गौशाला? जोरदार चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। और भी गौ भगत है वो आकर गए और आते जाते रहते हैं अमावस्या के दिन। हर गौशाला में हम ऐसे नहीं कह रहे कि इसी गौशाला के अंदर आते, इतना तो महत्व दे नहीं रही है, लेकिन अच्छी है। हम जब भी समय समय पर इसकी निरीक्षण करने आते हैं और देखने भी आते हैं, और हम भी ऐसे करते हैं कि हम भी गौ माता के दर्शन करें, तो हर समय पर हमें ऐसा ही इसका रिजल्ट मिलता है कि मितासर गांव की गोगा गौशाला का रिजल्ट बहुत अच्छा चल रहा है और हर व्यक्ति है इनसे जुड़ाव रखते हैं। तो गौशाला आपको दिखा रहे हैं, कैमरामैन है वो। बहुत अच्छे व्यवस्था है यहाँ पर, अच्छे गार्डन वगैरह लगे हुए हैं, अच्छी पानी की व्यवस्था की गई है। मैं भगजी महाराज को धन्यवाद देता हूँ कि इसी गौशाला में हमेशा के लिए हमेशा, ठीक है वो गांव से भी इसकी समिति बनी हुई है, वो भी निरीक्षण करते हैं, लेकिन पूरी समिति हर 24 घंटा आती नहीं, क्योंकि जो संचालक है वो मजबूत हो गए तो गौशाला की सेवा मजबूत होगी। अच्छे संचालक है हमारे भगजी महाराज है, वो हर टाइम तत्पर रहते हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि वीडियो को यहीं विराम दे। जय हिंद, नमस्कार।